हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड की, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये मेथड क्या है, इंटीग्रेशन में हम इस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को देखकर हमें कैसे समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और कौन से क्वेश्चन में नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं जब वो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इंटीग्रेशन के कौन से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और कौन से क्वेश्चन में नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 का बेसिक कंसेप्ट है। मीन्स एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 2 dx, राइट। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखकर कई स्टूडेंट्स बोलेंगे, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे 7.3 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज की वीडियो को देखा होगा, राइट। अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज की वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर, कई स्टूडेंट्स कहेंगे अगर यहाँ पर स्क्वायर ना हो, अगर यहाँ पर स्क्वायर ना हो, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, अगर x अपॉन में x प्लस में 2, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता तो मैम हम इसको सॉल्व कर लेते, हम इसको सॉल्व कर लेते। आपने इसको सॉल्व करने के हमें 3 मेथड बताए हैं, राइट। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड बताए हैं। कौन कौन से? पहला मेथड क्या नाम दिया था मैंने? अपने ही रंग में, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में मुझको रंग दो, राइट। पहले मेथड का नाम मैंने ये दिया था, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। सेकंड मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यही मेथड तो है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वही मेथड है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपने 7.3 के एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते वक्त ये मेथड सीख लिया है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें कहाँ पे लगाना है। तो इस मेथड को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। और थर्ड मेथड जिसको मैंने नाम दिया था AB मेथड, राइट, क्योंकि हम वहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं A और B, इसलिए उसका नाम मैंने AB मेथड दिया था। आप चाहो तो A और B की जगह कोई दूसरा कॉन्स्टेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पर A और B यूज़ किया था इसलिए मैंने उसको नाम दिया था AB मेथड, राइट। तो ये 3 मेथड थे जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई? अगर यहाँ पर स्क्वायर ना होता, अगर यहाँ पर स्क्वायर ना होता, देखिए हम ख्यालों में जा रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन में जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर ना होता तो ऐसा होता, अगर यहाँ पर रूट ना होता तो ऐसा होता, राइट। हम यहाँ पर ख्याली प्लाव बना रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, अगर यहाँ रूट नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, राइट। तो देखिए, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो ये क्वेश्चन हम इजी वे में सॉल्व कर लेते, यहाँ पर हम ये 3 मेथड लगा लेते, राइट, 3 मेथड अप्लाई कर लेते। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना। सेम यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इन्हीं 3 मेथड से सॉल्व होता। ये क्वेश्चन भी अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो ये क्वेश्चन भी हम इन 3 मेथड से सॉल्व करते, राइट, इन 3 मेथड से सॉल्व करते। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अगर यहाँ पर रूट में x प्लस 2 ना होकर सिर्फ रूट x होता, सिर्फ रूट x, देखिए मैं फिर से समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए
अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ, पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इमेजिनेशन में क्या चीज़ आ रही है, बताइए हमारी इमेजिनेशन में क्या आ रहा है। पहली बात ये कि यहाँ पर अगर स्क्वायर ना होता, ये सिर्फ एक्स होता, सिर्फ एक्स होता, तो हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते थे जो हमने 7.3 में सीखा है, राइट, जो हमने 7.3 में सीखा है। दूसरा ख्याल हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, दूसरा ख्याल क्या आ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, एक्स स्क्वायर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे सिर्फ रूट एक्स होता, सिर्फ रूट एक्स, ये देखिए सिर्फ रूट एक्स होता, तो भी हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते, राइट। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 2 होता, तो हम इसको जो हमने 3 मेथड सीखे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, राइट। अब दूसरा, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट एक्स होता, रूट एक्स, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, राइट। अब मेन बात क्या आती है, स्क्वायर तो हम हटा नहीं सकते, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम स्क्वायर को तो हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको हम एक सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको हम सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं। जो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकंड मेथड बताया था, वहाँ पर भी हमने यही किया था, वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था, x प्लस 2 को हमने t माना था, राइट। हमें रूट में ना नीचे कोई भी टर्म प्लस माइनस में नहीं चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, एक्स स्क्वायर है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो क्या सॉल्व करोगे, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर माइनस होगी, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 3/2, एक्स रेज टू पावर 3/2, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन फिर कैसे होता, 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस में c, ऐसे हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, राइट, ऐसे हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। तो हमारे ख्यालों में क्या बातें आई हैं, पहली बात ये कि अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, और अगर नीचे रूट में ये प्लस नहीं होता, प्लस नहीं होता है ना, प्लस या माइनस नहीं होता, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता, तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो स्क्वायर को तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको हम सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको हम सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं, और इसी के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, इसी के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे, राइट। कैसे अप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं, देखिए तो हमने क्या सोचा कि अगर रूट में x प्लस 2 ना होता, सिर्फ x होता, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, राइट, ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेते। तो चलिए अब हम यही करते हैं, इस रूट के अंदर से प्लस 2 को हटाते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 2, राइट, dx। तो यहाँ पर रूट के अंदर मुझे ये टर्म नहीं चाहिए, तो हमें करना क्या है, देखिए हमें करना क्या है, हम इसको एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, y मान लीजिए, राइट। आप इसको x तो नहीं मान सकते ना, क्या आप x प्लस 2 को इक्वल टू x मान सकते हैं, x प्लस 2 क्या x के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको x तो नहीं मान सकते, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, y मान लेते हैं, t मान लेते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो चलिए हम इसको t मान लेते हैं, राइट, इसको हमने t मान लिया। अब हमें करना क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक x प्लस 2 इक्वल टू टी लिखिए, फिर से यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू टी लिखिए, राइट। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस में 2, राइट। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, वो आपकी मर्जी है, विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू t भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू t भी कर सकते हो। चलिए हम विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, बोथ साइड हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर भी हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, राइट। तो आंसर क्या आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx, क्रॉस में ले आओ इसको, dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पूरे इंटीग्रेशन की टर्म को x की जगह t में चेंज करने का हम ट्राई कर रहे हैं, हम इसको t में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, x की जगह क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2, x की जगह क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2, t माइनस में 2, राइट, होल स्क्वायर, राइट।
अब x प्लस 2 की जगह क्या लिखना है, t, यहाँ आ गया रूट t, राइट। और dx की जगह क्या लिखना है, dt, dx की जगह dt, तो हमने यहाँ पर dt लिख दिया, राइट। अब आप देखकर बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना। फॉर्मूला खोल दीजिए और इसको सबके साथ अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे, फिर से समझिए मैंने क्या कहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमारे ख्यालों में क्या बातें आई कि अगर यहाँ पर स्क्वायर ना होता तो हम सॉल्व कर लेते, अगर यहाँ पर x प्लस 2 ना होकर सिर्फ x होता तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते। स्क्वायर को तो हम हटा नहीं सकते, हाँ इसको सिंगल टर्म में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको t मान लिया, राइट। अब यहाँ से हमारे पास दो काम है, क्या, एक तो x की वैल्यू को t में चेंज करना और dx को dt में चेंज करना, राइट। x की वैल्यू को t में चेंज करना और dx को dt में चेंज करना। तो यहाँ से हमने इसको दो उसमें डिवाइड कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लिया है और dx को dt में चेंज करने के लिए या तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर लीजिए या विद रिस्पेक्ट टू t कर लीजिए। मैंने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया है, राइट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और t का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए dt बाई dx रहेगा, राइट। अच्छा देखिए, हम इतना कुछ ना लिख के ना अगली बार से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर x प्लस में 2 इजिकल टू t है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट, और साथ में dx लिख दीजिए, राइट। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर dt लिख दीजिए। मतलब जब जहाँ पर x होगा उसका डिफरेंशिएशन करके आपको dx लिख देना है और जहाँ पे t होगा उसका डिफरेंशिएशन करके आपको dt लिख देना है, बस। तो इन सारे स्टेप से आप बच जाओगे, बस आपको ये 2 स्टेप में ही सॉल्व करना होगा, सिर्फ 2 स्टेप में, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस मैं इस तरह से ही सॉल्व करने वाली हूँ, ये सारा मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को डाउट क्या होता है, जब हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 और dx, तो उनको ये समझ नहीं आता कि अब यहाँ पर dx क्यों आ रहा है, राइट। उनको ये नहीं समझ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा t का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में dt, तो उनको ये समझ नहीं आता dt कहाँ से आया, राइट। तो ये प्रोसेस है इसका, ये प्रोसेस। तो मैं आगे के क्वेश्चंस में ये सब नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट ये लिखने वाली हूँ, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे सॉल्व करूँगी, देखिए, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला खोल देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, राइट। फॉर्मूला ओपन कर दिया, नीचे क्या है, रूट t और यहाँ पर dt, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास t स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4t अपॉन में रूट t और यहाँ पर dt, राइट। सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं। तो देखिए t स्क्वायर के अपॉन में रूट t, 4 के अपॉन में रूट t माइनस 4t के अपॉन में यहाँ पर रूट t, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया यहाँ पर। चलिए अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, राइट। चलिए और इसको सिंपल करते हैं। बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऊपर जाके माइनस होगी, राइट, ऊपर जाके माइनस होगी। मतलब जहाँ बड़ी पावर है ना उसकी तरफ आपको दूसरी पावर को लेके जाना है। तो ये हो जाएगा t 2 माइनस में 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ऊपर जाके 1/2 माइनस हो गया। अब यहाँ पर 4 जो है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा और ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में 1/2 आ जाएगा। माइनस का 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है। यहाँ पावर क्या है, 1/2, सॉरी यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर है 1 और नीचे पावर क्या है 1/2, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, राइट, माइनस का 1/2। चलिए अब इसको सिंपल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व करके t रेज़ टू पावर 3/2, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 4 t रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से रेज करती हूँ इसको, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए मुझे यहाँ पर बार बार रेज करना पड़ता है। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, क्यों,
क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट। पावर रूल में क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं और सेम जो पावर ऊपर आती है उसी को नीचे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर 1 प्लस करोगे तो 5/2, राइट। नीचे भी हमारा 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 4 टी रेज टू पावर क्या आ जाएगा, +1 करोगे तो 1/2 और नीचे भी हमारा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 1 प्लस करोगे 3/2 और अपॉन में भी 3/2 आ जाएगा और प्लस में सी, और प्लस में सी, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सिंपल कर लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सिंपल कर रही हूँ, 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 भी ऊपर आएगा, ये 2 भी ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 टी रेज टू पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर हो जाएगा 4 टी रेज टू पावर 1/2, राइट, माइनस। अच्छा अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, अगर पावर 1/2 हो तो इसका मतलब वो रूट में है, राइट, रूट में है। तो मैं इसको √t लिख सकती हूँ, √t, राइट। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8/3 और टी रेज टू पावर 3/2 और प्लस में c। ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। लेकिन ये हमारा आंसर अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा x में था, क्वेश्चन हमारा x में था और हम आंसर दे रहे हैं t में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब हमें t की जगह वापस x की वैल्यू रखनी होगी वापस, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पर t की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो 2/5 t की वैल्यू क्या है, x प्लस में 2 होल पावर 5/2 प्लस 8 t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस में 2 माइनस 8/3 t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 2 होल पावर 3/2 और प्लस में c, प्लस में c। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस है करने के लिए। एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर होते जाएंगे, राइट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस को इरेज कर दिया है ताकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस हो। अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, x² √1 प्लस में x। अब देखिए अगर आपको ये इंटीग्रेशन नहीं आता, राइट, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आता, तो आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके इमेजिनेशन में क्या आएगा कि अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, कैसा, यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं होता, राइट, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता और ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता, सिर्फ ऐसा, तो हम इस क्वेश्चन को लास्ट एक्सरसाइज की जो 3 मेथड्स थे, लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने 3 मेथड समझे थे ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते, राइट। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको 3 मेथड बताए थे ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट, वही मेथड हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड मेथड था AB मेथड, राइट। तो आपके दिमाग में, आपके इमेजिनेशन में क्या चीज़ आ रही है, काश यहाँ पर स्क्वायर ना होता, राइट, काश यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता। अब देखिए स्क्वायर को तो आप हटा नहीं सकते, राइट, क्वेश्चन को तो आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ख्याल आपके इमेजिनेशन में क्या आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पर 1 + x ना होकर ये क्वेश्चन ऐसा होता, √x, अगर ये क्वेश्चन काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते, राइट। आता है ना दिमाग में कि भाई ये क्वेश्चन अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा ना होकर ये ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, राइट। तो यहाँ पर अगर रूट में सिर्फ ये होता तो कितना अच्छा होता, है ना, इजीली सॉल्व हो जाता ना। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये 1/2 ऐड हो जाता, राइट, dx, तो ये हो जाता x⁻⁵ 5/2। अब बताइए आपको इसका इंटीग्रेशन आता है नहीं आता है, आता है ना। क्या करोगे, पावर रूल लगाओगे, +1 करोगे, नीचे भी 5/2 +1 और प्लस में c, इंटीग्रेशन हो जाता, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, यही ये जो आपके इमेजिनेशन है ना, ये जो आपके दिमाग में जो ख्याल आया है उसको ही आपको पूरा करना है। उस ख्याल को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। क्या करना है मुझे कि मुझे रूट के अंदर एक सिंगल टर्म चाहिए, मतलब रूट के अंदर
सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके साथ कुछ भी प्लस माइनस ना हो, जिसके साथ कुछ भी प्लस माइनस ना हो, राइट। अब रूट में 1 + x है ना, इसको हम मान लेते हैं t, हमने t मान लिया, राइट। अब यहाँ से हमें ना 2 काम करने होते हैं, यहाँ से हमें 2 काम करने होते हैं। फिर से समझिए मैंने क्या कहा और ध्यान से समझना, राइट। आगे के क्वेश्चंस आप खुद भी मेरे साथ सॉल्व कर पाओगे। 1 + x को मैंने t मान लिया, 1 + x को मैंने t मान लिया। अब यहाँ से मुझे 2 काम करने हैं, राइट। पहला काम क्या करना है, x को t में चेंज करना है, x को t में चेंज करना है। और दूसरा काम क्या करना है, dx को dt में चेंज करना है, dx को dt में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 1 + x = t, यहाँ पर भी 1 + x = t। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी, t - 1, x की वैल्यू आ गई t - 1। यहाँ से हम dx की वैल्यू को dt में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब यहाँ पर, राइट। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूँगी तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट। 1 हो गया तो मैं यहाँ पर dx लिख रही हूँ। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें यहाँ पर dx लिखना है। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर dt लिख दूंगी। तो dx की वैल्यू जो है वो dt में चेंज हो गई है, राइट। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी, ध्यान से देख, x² √1 + x dx, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। x की जगह क्या पुट करना है, ये t - 1 होल स्क्वायर, राइट। और 1 + x की जगह t पुट करना है तो √t, और dx की जगह dt पुट करना है, dt, राइट। अब देखिए जो मेरे इमेजिनेशन में था, जो मेरे ख्यालों में था वो आ गया है, देखिए सामने वही चीज़ आ गई है। देख लीजिए हुआ क्या, ये पावर इसके ऊपर आ गई, ये पावर इसके ऊपर, लेकिन हाँ यहाँ पर 1 + x था, यहाँ पर t - 1 हुआ है। वेरिएबल चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ना, राइट। जो हमारे इमेजिनेशन में था, जो हमने सोचा था, उसको हमने वास्तविकता में ला दिया है, देख लीजिए, उसको हमने सच बना दिया है। क्या किया, अब ये रूट में देखिए एक ही टर्म आ गई है, रूट में सिर्फ एक सिंगल टर्म आ गई है और यहाँ पर स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं फॉर्मूला ओपन करूँगी, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी, यहाँ पे दिक्कत पता है क्या थी, x² ना अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये पावर जो फ्रैक्शन में है, राइट। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, राइट, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकती थी मैं, इसको अंदर नहीं ले जा सकती थी, हाँ इसको मैं अंदर ले जा सकती हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट। x² को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था इन दोनों के साथ, हाँ इस सिंगल टर्म को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला ओपन होगा, a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2 इंटू में a इंटू में b, राइट। इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने, और साथ में क्या है, √t और dt, √t और dt, राइट। चलिए ये क्या बन गया, t² + 1 - 2t, और यहाँ पर √t और dt, राइट। अब क्या करेंगे, अंदर लेकर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ √t मल्टीप्लाई होगा, +1 के साथ √t मल्टीप्लाई होगा, 2t के साथ √t मल्टीप्लाई होगा, और बाहर है हमारा dt, राइट। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड होंगी तो यहाँ पर 2 है, इसकी पावर क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, राइट। +1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, राइट, √t ही रहेगा। रूट का मतलब क्या है, पावर क्या है 1/2, राइट। यहाँ पर 2 एज इट इज, t और ये भी t है, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1/2, तो 1 में 1/2 को ऐड करना है, और यहाँ पर dt, राइट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर t⁻⁴ 5/2 आ जाएगा, यहाँ पर t⁻⁴ 1/2 है, और यहाँ पर t⁻³ 3/2 आ जाएगा, राइट। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बताइए। इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी एप्लीकेशन लगाई, कुछ ऐसा मेथड लगाया जिससे इसको मैंने उस फॉर्म में चेंज कर लिया जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है।
जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, राइट। यही तो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है उसको उस फॉर्म में चेंज करना जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पर अप्लाई करेंगे, कहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। अंदर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। मुझे रूट के अंदर एक सिंगल टर्म चाहिए, सिंगल वेरिएबल, सिंगल, ऐसा, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है लेकिन इससे अंदर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, राइट। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? सब में 1 प्लस होगा, राइट, पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो 1 प्लस करोगे तो ये 7/2 आ जाएगा, नीचे भी हमारा 7/2 आ जाएगा। इसमें 1 प्लस करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा। इसमें 1 प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे तो ये 5/2 हो जाएगा और नीचे भी हमारा 5/2 आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा, राइट। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब देखिए, तो यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 भी ऊपर, ये 2 भी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2/7 t रेज़ टू पावर 7/2 प्लस 2/3 t रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2 इंटू में ये 2 पर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, राइट। ये 2 पर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस में 4/5 t रेज़ टू पावर 5/2 और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा आंसर आया है 2/7 t रेज़ टू पावर 7/2 प्लस 2/3 t रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 4/5 t रेज़ टू पावर 5/2 और प्लस में c, ये जो आंसर आया ना ये t में आया है, t में, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो x में है, तो मुझे यहाँ पर वापस x की वैल्यू पुट करनी है। तो t की वैल्यू क्या है, 1 + x। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 + x पुट करना है, 1 + x को पुट कर देना है, प्लस 2/3 1 + x 3/2 माइनस 4/5 1 + x 5/2 प्लस में c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 2/7 1 + x होल पावर 7/2 प्लस 2/3 1 + x होल पावर 3/2 माइनस 4/5 1 + x होल पावर 5/2 प्लस में c, ये आएगा फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, राइट। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। देखिए आपकी इमेजिनेशन में क्या आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होकर ऐसा होता, कुछ तो ऐसा आ रहा होगा ना, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, बस रूट में सिर्फ x होता, सिर्फ x, मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, 2x² + 3 √x, सिर्फ ऐसा होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, आपसे हो जाता ना। क्या करते आप, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² से √x को मल्टीप्लाई करते और फिर 3 से आप √x को मल्टीप्लाई करते, राइट। तो अब ये क्या हो जाता, 2 पावर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 2 इसकी पावर क्या है 1/2, यहाँ पर 1/2 आ जाता, प्लस 3 इसकी पावर क्या है 1/2, राइट, और यहाँ पर dx, तो ये हो जाता 2x² 5/2 प्लस 3x² 1/2। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन आपको आता है नहीं आता, आप कर लेते ना इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर रूट में x + 2 ना होकर अगर सिर्फ x होता तो ये क्वेश्चन इजी होता। तो हमें यही तो करना है, राइट। अंदर अगर मैं मान लीजिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर भी देती तो x² इससे तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, राइट। 2x² को अगर मान लीजिए मैंने x + 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या x² अंदर जाके मल्टीप्लाई होता, नहीं हो पाता, और हम इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाते, राइट।
तो हमें इजी करने के लिए क्वेश्चन को क्या करना है, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, कुछ भी प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएंगे, हम x+2 को t मान लेते हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पे दो काम करने हैं, हमेशा ध्यान रखना आपको दो काम करने हैं, x+2 = t, x+2 = t। पहला काम क्या करना है, x की वैल्यू को t में चेंज करना है, तो यहाँ पर t-2 आ जाएगा, राइट। और दूसरा काम क्या करना है, dx को dt में चेंज करना है। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये 0 हो जाएगा, साथ में dx लगा दो। t का डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में dt लगा दो, तो आपके पास dx जो है वो dt के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब इसको चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन को ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ ये पुट करना है ना, जहाँ x है और जहाँ पर x+2 है वहाँ पर t पुट करना है, तो पुट कर देते हैं 2 x की जगह t-2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस में 3, ये लीजिए प्लस में 3 लिख दिया, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में जो है ना, ये पूरे उसकी वैल्यू है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, राइट। और यहाँ पे रूट के अंदर t आ जाएगा और dx की जगह dt आ जाएगा, dt। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब आप रूट t को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रूट t को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए ये रूट में x+2 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, इसका मतलब रूट t दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट। इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, a² + b² 4 हो जाएगा और ab, राइट। फॉर्मूला ओपन करना तो आपको आता होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, a² + b² - 2ab, राइट। प्लस में 3 और यहाँ पर रूट t और dt। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2t² + 8 - 8t + 3 और रूट t और dt। अब फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखिए 2t² माइनस का 8t, 8 + 3 11 और बाहर क्या है, रूट t और dt, राइट। चलिए आगे सॉल्व करें, रूट t से अंदर मल्टीप्लाई करना है, रूट t से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर क्या है t, यहाँ पर भी है t, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1/2, तो यहाँ पर t की पावर 2 + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है ना, इंटू में पावर ऐड होती है। माइनस का 8, यहाँ पे क्या है t, पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1/2, तो 1 में 1/2 ऐड हो जाएगा, प्लस 11 के साथ कोई भी t नहीं है तो सिर्फ ये 11 के साथ आ जाएगा और इसकी पावर क्या है 1/2, तो यहाँ पर t की पावर 1/2 आ जाएगा, राइट। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्वेश्चन ये था, सब्स्टिट्यूशन लगाकर हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया। इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद जो वैल्यूज आई है उसका इंटीग्रेशन मैं कर सकती हूँ, राइट। चलिए अब इसको सिंपल कर लेते हैं, 2t⁵ 5/2 माइनस 8t⁵ 3/2 प्लस 11 और t⁵ 1/2। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग +1 करेंगे, जो वैल्यू पर आएगी उसी को नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आएगा 2t⁵ 7/2 हो जाएगा +1 करने पर, और यहाँ पर भी 7/2 आ जाएगा, माइनस 8t⁵ यहाँ 5/2 आ जाएगा और नीचे भी 5/2 आ जाएगा, प्लस 11 यहाँ पर t⁵ 3/2 आ जाएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा और प्लस में c, राइट। समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इस 2 को ऊपर लेके जाना है, जो भी 2 है उसको ऊपर लेके जाना है। पहला काम ये करना है कि इस 2 को ऊपर लेके जाना है, दूसरा काम ये करना है जहाँ जहाँ आपका t है उसकी जगह वापस वैल्यू पुट करनी है, क्या, x+2, राइट। तो ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ, 2 को ऊपर लेके जाएंगे 4/7 लिख दिया, t की जगह पुट करना है x+2 होल पावर 7/2, राइट। 2 को ऊपर लेके गए 16/5 t की वैल्यू पुट कर दीजिए x+2
होल पावर 5/2 होल पावर 5/2 राइट, प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा राइट, यहाँ पर आ जाएगा 22/3 राइट, और t की वैल्यू x प्लस 2 होल पावर 3/2 प्लस में c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 4/7 x प्लस 2 होल पावर 7/2 माइनस 16/5 x प्लस 2 होल पावर 5/2 प्लस 22/3 x प्लस 2 होल पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है राइट। अब यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली आया है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा हमें करना क्या है राइट। आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आपके ख्यालों में क्या आता है, क्या आएगा। आप क्वेश्चन को देख के सोचोगे ना, होता है ना कई बार एग्जाम में बैठे होते हैं और क्वेश्चन हमारे सामने होता है, हम कहते हैं यार अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, अगर यहाँ पर x प्लस 2 ना होकर ना सिर्फ x होता तो मैं ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेता। ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर आपको वही करना है, जो आपके इमेजिनेशन में आ रहा है राइट, जो आपके ख्यालों में आ रहा है उसको वास्तविकता में लाना है, रियलिटी में लेकर आना है। क्या करना है, इसको टी पुट कर लीजिए। अगर आप इसको टी पुट करोगे तो सारी वैल्यूज भी तो आपकी टी में आनी चाहिए ना, तो बस वही है सब्स्टिट्यूशन, राइट। आई होप आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है x, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स होल पावर n राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप, जो मैंने एक्सरसाइज 7.3 में आपको क्वेश्चन समझाए थे ना, मतलब 3 मेथड समझाए थे, आप तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तीनों मेथड से राइट। बाहर x है राइट, बाहर x है, ये कह रहा है, अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूँ, बाहर x है, ये कह रहा है मुझे अपने रंग में रंग लो, मुझे अपने रंग में रंग लो, तो रंग सकते हैं ना इसको इसके रंग में। कैसे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कौन सा मेथड समझा रही हूँ, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, मैं फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट मेथड से राइट। यहाँ पर वो वाला मेथड भी समझा देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड की बात करेंगे। यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर इजी है, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर होता तो हम इसको उस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते राइट। यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो क्या आप इसको इसके रंग में रंग पाते हैं, आप खुद बताइए। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, कोई पावर होती, तो क्या आप इसको इसके रंग में रंग पाते, नहीं रंग पाते, तो फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं हो पाता। हाँ सेकंड मेथड लग सकता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है इसमें राइट। तो पहले इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब अपने ही रंग में मुझको रंग दे, फिर सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम इसमें समझेंगे। तो पहले इसको ऐसा बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस होना चाहिए राइट। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस बाहर ले लेते हैं और एक माइनस इसको दे देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा और हमें जो चाहिए हमें वो भी मिल जाएगा राइट। समझ में आया मैंने क्या कहा है, हमने क्या किया, हमें इस x के साथ माइनस चाहिए, माइनस इसको दिया तो बाहर भी माइनस ले लिया, ये है x और यहाँ पर 1 माइनस एक्स होल पावर n और यहाँ पर dx राइट। अब x तो बन गया, लेकिन हमें क्या चाहिए साथ में, 1 और चाहिए, इसका 1, तो हम क्या करेंगे, प्लस में 1 चाहिए, ठीक है, प्लस 1 इसको दे दिया है ना, और एक माइनस का 1 भी ले लिया। ये हमने इस माइनस एक्स को ऐसा बना लिया। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, आपको हर एक मेथड को ना ध्यान से समझना होगा। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना उतने ही आप क्वेश्चन में मेथड्स को अप्लाई करना सीख पाओगे राइट। तो यहाँ पर माइनस का x था, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए था, तो 1 प्लस 1 माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1 माइनस एक्स, मुझे इसको इसके जैसा ही तो बनाना था। अब जो इसके जैसा बन गया है, देखिए ये जो है इसके जैसा बन गया है ना, इसके जैसा बन गया है, तो जो इसके जैसा बन गया है उसके साथ इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 माइनस एक्स के साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, और एक बार माइनस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, -1 के साथ 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर ही, इसको मल्टीप्लाई करो। देखिए हमने क्या किया है राइट, 1 माइनस एक्स के साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई किया और -1 के साथ मल्टीप्लाई किया राइट। तो अभी क्या बन गया, देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी राइट, पावर्स ऐड होंगी, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है n, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पर n, यहाँ पे 1, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। मैंने n को पहले लिखा, 1 को बाद में लिखा
राइट। अब इसकी बात करते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स होल पावर n, राइट। ये हो गया। अब इस माइनस को अंदर ले लो, राइट, माइनस को अंदर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स होल पावर n, और ये माइनस में आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल पावर n प्लस 1, राइट। अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है तो कर दीजिए। प्रॉब्लम क्या है, 1 माइनस एक्स होल पावर क्या है, n है ना, पावर रूल लगेगा n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 लगा दिया। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको भी हमें नीचे लिखना होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -1 तो आपको यहाँ पर -1 भी लिखना होगा, यहाँ पर -1 भी लिखना होगा। अब इसकी बात करते हैं, माइनस, अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स पावर क्या है, n प्लस 1 प्लस 1 करोगे इसमें, नीचे भी n प्लस 1 प्लस 1, राइट, और साथ में x का कोफिशिएंट -1 भी आएगा और प्लस में c हो जाएगा, राइट। तो सॉल्व करके क्या आया, माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -1 अपॉन में n प्लस 1, ये लिखा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स होल पावर n प्लस 1, राइट। n प्लस 1 था ना, ये लिखा, माइनस को ऊपर ले गए। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, राइट। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स होल पावर n प्लस 2 आ जाएगा और नीचे भी n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 2 और प्लस में c और प्लस में c, राइट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर, राइट। अब इस आंसर को ध्यान से देख लीजिए, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सेम यही आंसर आएगा आपका, सेम यही आंसर, राइट। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड, राइट। कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अच्छा, अब हमें कैसे समझ आएगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। देखिए, इमेजिनेशन में जाइए, फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि अगर ये 1 माइनस एक्स ना होकर, 1 माइनस एक्स ना होकर, राइट, क्या होता, सिंपल एक्स होता। मान लीजिए सिंपल एक्स होता, सिर्फ एक्स, तो ये क्या होता, देखिए क्वेश्चन ऐसा होता, एक्स और यहाँ पर एक्स रेज टू पावर n होता। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है, पावर के कारण, पावर के कारण आती है, राइट। अगर यहाँ पर n ना हो के 2 होता, मान लीजिए 2 होता, देखिए इमेजिनेशन, आप क्या क्या सोच सकते हो। पहली बात कि अगर यहाँ पे सिर्फ x होता, सिर्फ x, ओनली x होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, हाँ हो जाता। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती तो ये n प्लस 1 हो जाता, n प्लस 1, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो आंसर क्या था, x n रेज टू पावर n प्लस 2 और नीचे भी n प्लस 2 और प्लस में c। पहली इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्या आई है, अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स ना होके ना सिर्फ x होता, उफो, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता ना मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, है ना, माइंड में आता है ना, अगर सिर्फ यहाँ x होता ना मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, यहाँ पर x होता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, राइट। तो यहाँ पर पूरे इसको हमें एक सिंगल टर्म, सिंगल वेरिएबल लाना है, मतलब इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको t लिख सकती हूँ। अच्छा, दूसरी बात हमारे माइंड में क्या आई है, दूसरी बात माइंड में ये भी आ सकता है ना कि अगर ये पावर यहाँ ना होकर इसके ऊपर होती, अगर ये पावर n जो है यहाँ ना होकर इसके ऊपर होती, मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर ये कुछ ऐसा हो जाए तब भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर कुछ ऐसा हो जाए तब भी सॉल्व हो जाएगा ना। अब क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा और यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा, देखिए n प्लस 1, ध्यान से देखिए यही होगा ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, यहाँ पावर 1 है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट, हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, 1 माइनस एक्स को t मानना है, और जब आप t मानोगे ना आप देखोगे क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। ये पावर जो है ना सिंगल इसके ऊपर आ जाएगी, ये जो पावर है ना जो इसके ऊपर है ये इसके ऊपर आ जाएगी, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है,
दो काम करने हैं। पहले तो 1 माइनस एक्स को हमने टी मान लिया, 1 माइनस एक्स को हमने टी मान लिया। हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक डी एक्स को डी टी में चेंज करना है। तो 1 माइनस एक्स जो है ये टी है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स को इस साइड ले आते हैं। तो 1 माइनस टी और यहाँ पर एक्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी, राइट। यहाँ पर 1 माइनस एक्स और यहाँ पर टी है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, साथ में डी एक्स लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे डी टी आएगा, राइट। तो माइनस डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल आ गया। हमें तो सिर्फ डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। अब चलिए चेंज करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की जगह क्या पुट करना, 1 माइनस टी, एक्स की जगह 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी पुट कर दिया। अब 1 माइनस एक्स की जगह टी पुट करना है, 1 माइनस एक्स की जगह, तो ये हो गया टी रेस्ट टू पावर एन, और ये हो गया डी एक्स की जगह क्या लिखना है, डी एक्स की जगह माइनस डी टी, राइट, माइनस डी टी, राइट। मैंने क्या किया, जहाँ एक्स था उसकी जगह क्या पुट करना है, जहाँ पर एक्स है उसकी जगह 1 माइनस टी, राइट। और जहाँ 1 माइनस एक्स था उसकी जगह टी। अगर आप यहाँ पर भी x की जगह, x की जगह 1 माइनस टी पुट करोगे ना, 1 माइनस टी, तो तब भी यहाँ पे t आएगा। मेरे कहने का मतलब अब जहाँ x है, अगर आप वहाँ पर 1 माइनस टी पुट करोगे ना, यही वैल्यू आएगी, राइट। और dx की जगह आपने माइनस डी टी पुट कर लिया। अब देखिए अपने क्वेश्चन को, अब देखिए मैंने यही तो कहा था, अगर ये पावर इसके ऊपर होती तो मल्टीप्लाई करना ईजी होता। देखिए वही बन गया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बनाना वही क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, अगर ये पावर इसके ऊपर होती तो क्वेश्चन इजी हो जाता, राइट। या फिर ये कह सकते हैं, ये अगर सिंगल वेरिएबल होता, सिंगल वेरिएबल, इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, तो देखिए वही तो बनाए, राइट। तो हम कर क्या रहे हैं, जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना उसको रियलिटी में लेकर आ रहे हैं। जो हमारे ख्यालों में आ रहा है, जो हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा होता तो हम क्वेश्चन को ऐसे कर लेते, उसी चीज़ को हम यहाँ पर रियलिटी में लेकर आ रहे हैं, वास्तविकता में लेके आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में लेकर आ रहे हैं, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब तो इजी हो गया, माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस को बाहर ले लीजिए। 1 माइनस टी को हमें मल्टीप्लाई करना है टी रेस्ट टू पावर एन से, राइट। चलिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी रेस्ट टू पावर एन, टी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर क्या 1 और यहाँ क्या है एन, तो ये हो जाएगा टी एन प्लस में 1, राइट। एन को पहले लिखा है, 1 को बाद में। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने से पहले माइनस को अंदर ले लीजिए, राइट। माइनस को अगर बाद में भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करने के बाद भी आप बाद में इसको माइनस को अंदर ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा टी एन प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का टी रेस्ट टू पावर एन। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कर दीजिए, पावर रूल अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पर 1 प्लस करोगे तो ये n प्लस 2 हो जाएगा और नीचे भी n प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस करोगे तो n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 आ जाएगा और प्लस में c, राइट। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर तो दिया है, लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर t में है, क्वेश्चन हमारा x में था। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हमें 1 माइनस एक्स पुट करना है, जहाँ जहाँ t है 1 माइनस एक्स पुट करना है। तो कर देते हैं, t की जगह 1 माइनस एक्स होल पावर n प्लस 2, राइट। यहाँ पर भी t की जगह क्या पुट करना है 1 माइनस एक्स n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, माइनस 1 माइनस एक्स n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2 प्लस में c। तो आई होप 4 एग्जाम्पल्स करने के बाद अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, राइट। चलिए अब 5th एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए अब 5th एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट मेथड, मतलब अपने रंग में मुझको रंग दे, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे पता? देखिए हमें करना क्या होता है, पावर के साथ जो टर्म होती है, जो पावर के साथ जो टर्म होती है उसको छोड़कर बाहर जो टर्म होती है ना उसको ऐसा बनाना होता है। मतलब ये इससे कह रहा है मुझे अपने रंग में रंग लो, ये कह रहा है मुझे अपने रंग में रंग लो, तो इसको इसके रंग में रंगना पॉसिबल है। कैसे? जैसे हमने 4th एग्जाम्पल में किया था, यहाँ माइनस है तो इसके साथ भी हमें माइनस चाहिए,
राइट। तो बाहर माइनस, इसके साथ माइनस लिख दीजिए, फिर +1 चाहिए, +1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 4th एग्जाम्पल में किया था, राइट। 4th एग्जाम्पल में किया था, बिल्कुल उसकी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, राइट। अब देखिए आपके माइंड में क्या आ रहा है क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था, ये क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था कि जब अगर ऐसा हो जाता तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, राइट। आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहे हैं इस क्वेश्चन को देख के, कुछ तो ख्याल आ रहे होंगे ना आपके इमेजिनेशन में, है ना, कुछ तो ख्याल आ रहे होंगे। क्या अगर ये पावर यहाँ ना होकर इसके ऊपर होती, देखिए क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता, राइट, यही है ना। या फिर आप ये कह सकते हो ये x तो है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये जो है ना ये भी सिर्फ x होता, सिर्फ x, तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। देखिए दोनों चीज समझ लीजिए, अगर इसके ऊपर ये वाली पावर इसके ऊपर होती तब भी सॉल्व हो जाता ना क्वेश्चन, अंदर मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते थे। और अगर ये 1 - x ना होकर सिर्फ x होता तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, राइट। इतनी इंटीग्रेशन तो आपको आती है ना, 7.1, 7.2, 7.3 कर चुके हैं, राइट। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना इनको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो अब हमारा काम क्या है, बस यही करना है, पावर को इसके ऊपर लेकर आना है, या फिर कह लीजिए यहाँ पर एक सिंगल टर्म चाहिए, सिंगल वेरिएबल चाहिए, सिंगल वेरिएबल, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। मान लेते हैं 1 - x को t, राइट। अब यहाँ पर मुझे दो काम करने हैं, एक तो x की वैल्यू t में लानी है और dx की जगह dt चाहिए, राइट। तो 1 - x = t, 1 - x = t, x की वैल्यू लेकर आनी है t में, x को इस साइड कर लेते हैं, t को इस साइड ले जाते हैं। ये लीजिए ये x की वैल्यू आ गई है। अब इसको dx को dt बनाना है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में dx लिखेंगे, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 और dt, राइट। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी -dt, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। x की जगह क्या पुट करना है, 1 - t, और 1 - x को आपने क्या माना, t, और ये 23 और ये dx। अब बताइए क्वेश्चन इजी हुआ नहीं हुआ, बताइए। यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, x को मैं अंदर नहीं ले जा सकती थी, क्यों, क्योंकि 23 इतनी बड़ी पावर है। अगर यहाँ सिर्फ पावर 2 होता, देखिए कितना क्या क्या चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, क्या क्या चीज़ें, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो ये क्वेश्चन ईजी होता ना। देखो x है, यहाँ पर 1 - x है और यहाँ पे पावर सिर्फ 2 होती, सिर्फ 2, तो आप इजीली सॉल्व कर लेते ना। कैसे, फॉर्मूला खोल देते, 1a + में b² - 2ab, फॉर्मूला खोल लिया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे x + में x³ माइनस में 2x², राइट। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कर सकते हो ना, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर सिर्फ 2 होता तो मैं इजीली सॉल्व कर लेती, अगर यहाँ पावर सिर्फ 3 होती तब भी मैं सॉल्व कर सकती थी, क्योंकि मुझे a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी पता है, लेकिन a - b का होल पावर 23 इसका फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता। तो देखिए फिर से समझिए मैंने क्या कहा है, अगर यहाँ पावर 2 होती है ना तो इसका फॉर्मूला ओपन करते, x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। यहाँ पर अगर पावर 3 होती तो भी मुझे इसका फॉर्मूला पता था, लेकिन a - b का होल पावर अगर 23 है, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता, राइट। तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इस 23 को 1 वेरिएबल के ऊपर लाना है, मतलब x के ऊपर लेकर आना है, x के ऊपर, t के ऊपर, मतलब एक सिंगल, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, राइट। समझ में आ गया आपको, तो हम वही कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पर क्या था, a - b होल पावर 23, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे पहले इसका पावर जो है 23 ये फॉर्मूला खोलना है, फिर जाके x से मल्टीप्लाई करना है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो मेरे को नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको ऐसा बना लिया, ये पॉसिबल है मेरे लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब
1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टी रेज टू पावर 23, टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पावर क्या है 1, पावर क्या है 1, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी तो ये 24 हो जाएगा, पावर यहाँ पर 24 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हमने dx को तो चेंज किया ही नहीं है, dx को भी तो चेंज करना होगा ना, सारी चीज़ हमारी t में होनी चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का dt आएगा, माइनस का dt, राइट, और यहाँ पर भी माइनस का dt, राइट। अब इस माइनस को अंदर ले लेते हैं, इस माइनस को इसके साथ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर 24 माइनस टी रेज टू पावर 23। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए पावर रूल अप्लाई होगा, 1 प्लस करेंगे 25 अपॉन में 25, यहाँ पर 1 प्लस करेंगे टी रेज टू पावर 24 अपॉन में 24, राइट, और प्लस में सी आ जाएगा, प्लस में सी, राइट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 600, इसको इससे डिवाइड करेंगे 24 टी रेज टू पावर 25, यहाँ पर आ जाएगा 25 टी रेज टू पावर 24 और प्लस में सी, राइट। अब कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ, छोटी पावर कॉमन आती है, राइट, तो टी रेज टू पावर 24, टी रेज टू पावर 24 हमने कॉमन निकाल दिया, टी रेज टू पावर 24 कॉमन निकाल दिया, अपॉन में 600 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 और टी, 24 और टी आ जाएगा, और माइनस का 25, माइनस का 25 प्लस में सी, राइट। क्या किया हमने, टी रेज टू पावर 24 कॉमन निकाल दिया, तो 24 रह जाएगा और यहाँ पे टी रह जाएगा और यहाँ पे 25 रह जाएगा और नीचे 600 है, राइट। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स होल पावर 24 अपॉन में 600, राइट। अंदर भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 24 टी की जगह 1 माइनस एक्स माइनस का 25 और प्लस में सी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं, 24 माइनस 24 एक्स माइनस में 25, राइट। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 24 एक्स, राइट। माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 24 एक्स आएगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद, राइट। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आया है 1 प्लस, देखिए, तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आया था 1 माइनस एक्स पावर 24 600, और इसको सॉल्व करके आया था हमारे पास माइनस 1 प्लस 24 एक्स और प्लस में सी, राइट। अब इस माइनस को आप यहाँ बाहर निकालना चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ सकते हो, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप अब आपको सब्ट्रैक्शन मेथड समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर अप्लाई करना होता है, राइट। कहाँ इंटीग्रेशन के कौन से क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन मेथड लगाते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें सब्ट्रैक्शन मेथड समझ में आ गया है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास सब्ट्रैक्शन के, उसमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं और पूरी तरह से सब्ट्रैक्शन मेथड को अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब हमें सब्ट्रैक्शन मेथड समझ में आ गया है कि इंटीग्रेशन में हम सब्ट्रैक्शन मेथड कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है ये हमारे सामने, इनको फटाफट से सब्ट्रैक्शन मेथड लगा के सॉल्व करते हैं और हमें कैसे समझ आएगा कि इन क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई होगा वो भी देखते हैं। देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखने के बाद आपके ख्यालों में क्या बातें आ रही हैं, मतलब आपकी इमेजिनेशन में इस क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है कि अगर ये ना होता तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता, अगर ये होता तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता, कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे नीचे ये पूरी वैल्यू ना हो के ना सिर्फ x होता, सिर्फ x, देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, सिर्फ यहाँ पे x होता, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बताइए सॉल्व कर सकते थे ना। हाँ, कैसे, हम इसको दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख देते, दोनों के साथ सेपरेट करके अलग अलग लिख देते, राइट। तो यहाँ पे हो जाता 3 और यहाँ हो जाता 1 अपॉन में x। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, 3 के साथ हम x लगाते हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके साथ हम x लगा देते हैं और ये हमारा लॉग में आ जाता, लॉग मॉड x और प्लस में c, राइट। तो यहाँ पे मुझे सिंगल x चाहिए था, एक वेरिएबल, तो वही तो करना है आपको, इसको t मानिए और देखिए क्या होता है,
ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए, अब आपको मज़ा आएगा सब्स्टिट्यूशन करने में। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर रहे हैं ना, 3x + 1 3x² + 2x + 1, राइट। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर पुट कीजिए 3x² + 2x + 1 को आपको t मानना है, राइट, t मानना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कीजिए। जब डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होता है, पावर आगे पावर में से 1 माइनस, तो यहाँ पर x बचेगा, राइट। यहाँ पर इसका 2 आ जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का 0, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा dx, t का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पर dt आएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए क्या बनाइए, 6x + 2 और यहाँ पे dx और यहाँ पे dt, राइट। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, निकालना 2 कॉमन, निकाला 3x + 1 dx और यहाँ पर आ जाएगा dt, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए हुआ क्या, ये देखिए ऊपर यही है 3x + 1 dx, 3x + 1 dx, यही है। इन दोनों को हम एक साथ ही हटा देते हैं। देखिए इसको हटा के तो हम t लिखेंगे क्योंकि हमने खुद ही माना है कि इसकी वैल्यू t है। अब हमें x को हटा के भी तो t लिखना था ना, तो हमने क्या किया, ये पूरी वैल्यू, ध्यान दीजिए, ये जो पूरी टर्म है ना, ये डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन करने से एक साथ हट रही है। ये पूरी वैल्यू 3x + 1 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3x + 1 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt/2, dt/2। देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है, फिर से देखिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 3x + 1 dx = dt/2, dt/2, राइट। तो अब इसको हटा के हम लिख सकते हैं dt/2, राइट। तो क्या बनाइए इंटीग्रेशन, जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को हटा के हम लिखेंगे dt/2 और नीचे क्या है t, तो 1 के अपॉन में t, 1 के अपॉन में t, राइट। फिर से समझिए, बार बार समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए बिल्कुल क्या हो रहा है। देखिए ये लिखा, इन दोनों को हटा के हम dt/2 लिखेंगे, dt/2, राइट। और नीचे क्या है, हमने t माना है तो 1 के अपॉन में हम t लिख देते हैं, 1 के अपॉन में t, राइट। अब 1/t इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log, राइट। 2 हमारा क्या है, नीचे जो 2 है कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 1/t है, 1/t और ये हो गया dt, राइट। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/2 तो ऐसे रहेगा कि कांस्टेंट है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। क्यों, क्योंकि अगर नीचे कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 1 होती है तो हम उसको ऊपर नहीं लेके जाते हैं। 7.1 में भी बताया था, 7.2 में भी बताया है, 7.3 में भी बताया आपको, राइट। तो ये हो जाएगा log t और प्लस में c। इंटीग्रेशन हो चुका है, बस t की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दीजिए 1/2 log t की वैल्यू क्या मानी है आपने, t क्या है, 3x² + 2x + 1 प्लस c, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या है, ये देखिए 1/2 log 3x² + 2x + 1 और प्लस में c, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, लेकिन अभी और क्वेश्चन करेंगे ना आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आप
क्या सोचते हो? क्वेश्चन को देख के क्या समझ आ रहा है? क्वेश्चन को देखकर ये समझ आ रहा है कि अब तक हम जितना इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना, उसमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे, ना ही मुझे इसका कोई फॉर्मूला पता है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। हाँ, ये मुझे जरूर पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं पता। log x का इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं पता, इसका मतलब यहाँ पे log x नहीं होना चाहिए था। log x की जगह अगर कुछ और होता, मतलब x होता, सिर्फ x, तो ये इंटीग्रेशन ईजी था, राइट। अगर ये सिर्फ ऐसे होता, यहाँ पर log x ना होकर सिर्फ x होता, x³/x, तो कितना ईजी हो जाता ना इंटीग्रेशन। देखिए कितना ईजी हो जाता। तो ये हो जाता हमारा x² और हम इसका इंटीग्रेशन कर देते, तो ये हो जाता x³/3 प्लस में c, राइट। log, अब तक हम जितना इंटीग्रेशन सीख चुके हैं ना, उसमें हमें log x का इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखा है, ना हमें इसका फॉर्मूला पता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे log x नहीं चाहिए था। log x नहीं चाहिए था तो सब्स्टिट्यूट कर दो ना, नहीं चाहिए तो जो नहीं चाहिए सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, राइट। log x को t मान लेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब यहाँ पर log x³ और यहाँ पर x और यहाँ पर dx। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं log x को हमने t मान लिया, राइट। log x को t मान लिया। अब x की वैल्यू निकालनी थी, है ना, लेकिन log x से x की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दो। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और साथ में हम dx लिखेंगे, और यहाँ पे t का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पर dt, राइट। तो 1/x dx की वैल्यू आ गई है dt। क्या आपको यहाँ पे कहीं 1/x दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे कहीं 1/x दिख रहा है? देखिए जरा ध्यान से देखिए, log x⁻3, नीचे जो x है वो ये नहीं है 1/x dx। देखिए 1/x dx नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यही तो आएगा। तो इसका मतलब हम सिर्फ 1 dx की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हमने क्या किया, क्योंकि हमें तो सारी वैल्यू t में चाहिए ना, हमने इस दोनों को हटा दिया, 1/x dx, दोनों की वैल्यू हमने dt निकाल दी। मेरे कहने का मतलब है जब भी हम क्वेश्चन में वेरिएबल को चेंज करते हैं, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो हम सारी वैल्यू को t में चेंज करेंगे ना, सारी वैल्यू को। तो log x की जगह तो हमने t रख दिया, log x की जगह t रख दिया, तो x की वैल्यू भी तो हमें t में चाहिए, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और ये देखा कि 1/x और dx ऑटोमेटिकली हट रहा है, 1/x dx अपने आप ही हट जाएगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, log x की जगह लिखेंगे t, ये हो गया t³, 1/x dx की जगह हम dt लिखेंगे, dt। अब लीजिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, इसको हमने ऐसा बना लिया। कैसा बना लिया? जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है, हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। log x का इंटीग्रेशन अभी तक हमने सीखा नहीं है, 7.1 में भी नहीं, 2 में भी नहीं, 3 में भी नहीं, अभी तक हमने सीखा नहीं है। तो हमने log x को t मान लिया और फिर देखिए कितना सिंपल कर लिया, राइट। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन आता है, पावर रूल लगेगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, अपॉन में भी 4 प्लस में c। अब इंटीग्रेशन तो हो चुका है, वापस t की वैल्यू पुट करनी है, वापस t की वैल्यू पुट करनी है, राइट। तो पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू log x, तो यहाँ आ जाएगा log x होल पावर क्या है 4 अपॉन में 4 मतलब 1/4 और प्लस में c, 1/4 log x होल पावर 4 प्लस में c, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 + log x होल पावर 2 और अपॉन में x है, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, 1 + log x, है ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ x² होता, मतलब यहाँ पर सिर्फ x होता, x² अपॉन में x, तो इंटीग्रेशन ईजी था ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 1 + log x को t पुट करना है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 + log x होल पावर 2 और अपॉन में यहाँ पर x और यहाँ पर है dx, राइट। तो यहाँ पर हम 1 + log x को t मान लेंगे, राइट।
डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो जीरो हो जाएगा, 1 का जीरो हो जाएगा, ये 1/x हो गया और यहाँ पर ये dx हो गया और यहाँ पर ये dt हो गया। इसका मतलब इसकी जगह तो हम t पुट कर देंगे, है ना, dx के साथ क्या 1/x, तो क्या आपको यहाँ पर 1/x नजर आ रहा है? हाँ देखिए 1 प्लस log x होल स्क्वायर, यहाँ पर 1/x और dx, ये देखिए 1/x, ये x है ना नीचे, 1/x dx, तो इन दोनों को हटाकर हम dt लिखेंगे, राइट, इन दोनों को हटा के हम dt लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इन दोनों को हटा के हम dt लिखेंगे, इन दोनों को हटा के dt। देखिए इतना भारी भरकम क्वेश्चन था, उसको हमने कितना छोटा सा बना लिया, राइट, कितना भारी भरकम क्वेश्चन, देखने में कितना डर लग रहा है, और अब देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बन गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, t³ / 3 प्लस में c, हो गया इंटीग्रेशन। अब करना क्या है, सिर्फ t की वैल्यू को वापस पुट करना है, तो 1/3 को अलग कर लीजिए, 1/3 को अलग, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, पावर क्या है 3 और प्लस में c, ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ना, कैसा बेकार सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख के समझ आ रहा होगा ना, आपके माइंड में इमेजिनेशन में क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर ना ये सिंगल x होना चाहिए था, सिंगल x, राइट, सिंगल x होता तो सॉल्व हो जाता, है ना। तो इस पूरे को t मान लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 1 प्लस √x होल स्क्वायर, राइट, इस √x को मैं अलग से लिख रही हूँ, 1/√x और dx, राइट, मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, 1 प्लस √x को हमने t मान लिया, 1 प्लस √x को हमने t मान लिया, राइट। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, है ना, और पावर में से 1 माइनस, राइट, कर दिया, और उसके बाद dx, और यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पर dt, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 dx, और ये हो जाएगा dt, राइट। इसको नीचे ले आओ तो 1/2, इसको नीचे लेकर आओगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा dt, राइट। तो ये क्या हो गया 1/2 √x dx और dt, राइट। अब देखिए इसकी जगह तो आप t पुट कर दोगे, राइट, और इन दोनों को हटाकर, क्योंकि हमें इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, हमें सबको t में चेंज करना है, इन दोनों को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 को हटा दो, क्योंकि आपको 1/√x चाहिए, सिर्फ 1/√x, 2 नहीं चाहिए, तो 1/√x dx को हटा दो, और यहाँ पर 2 को इस साइड ले आओ, तो आप इन दोनों को हटाकर आप लिख सकते हो 2 dt, इन दोनों को हटा के लिख सकते हो 2 dt, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए इसकी जगह लिखेंगे t, ये हो गया t स्क्वायर, और इन दोनों को हटा के हम लिखेंगे 2 dt, राइट। 2 तो कांस्टेंट है, 2 को करो बाहर, और हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। देखिए ऐसा क्वेश्चन कितना छोटा सा बना लिया हमने इसको, ये ऐसा क्वेश्चन था, इसको देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बना लिया, राइट। पावर रूल लगा दीजिए, 2t⁻³ प्लस में c, राइट। अब 2/3 t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, 1 प्लस में √x होल पावर 3 प्लस में c, तो 2/3 1 प्लस √x होल पावर 3 प्लस में c, लीजिए फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देख रहे हैं ना, आपको समझ आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे लगाना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझना पड़ेगा, अपनी इमेजिनेशन को ना रियलिटी में चेंज कीजिए बस, राइट। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है, राइट, कितना भयंकर क्वेश्चन है। चलिए अब मान लेते हैं अगर ये पूरी वैल्यू x होती, सिर्फ ये पूरी वैल्यू x, ध्यान दीजिए, अगर ये कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, पूरी वैल्यू x होती, x², क्या आप इसको सॉल्व कर सकते थे? हाँ कर सकते थे, एक x कैंसिल हो जाता, एक x कैंसिल हो जाता, राइट। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते, और लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट।
तो अब आपको क्या करना है, इसको टी मानना है, राइट। और वैसे भी मैंने आपको बताया है जब लॉग वाला क्वेश्चन आता है ना तो लॉग की वैल्यू को हम टी मानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने log x को टी माना था, यहाँ पर इसको टी माना था, तो यहाँ पर भी इसको टी मान लीजिए। और देखना ये अपने आप ही हट जाएगा, ये जो log के साथ, जैसे यहाँ पर log x के साथ x था ना नीचे, तो 1/x हट गया था, यहाँ पर भी नीचे x था, ये भी हट गया था, ये सारी टर्म हट जाएगी। करके देख लीजिए। चलिए 5th क्वेश्चन है हमारा, x + 1 अपॉन में x प्लस log x dx, ये है ना हमारा क्वेश्चन। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ध्यान दीजिए, x प्लस log x, यहाँ पर स्क्वायर है, राइट, और x प्लस 1 अपॉन x और dx को मैंने साथ में लिख दिया, राइट। x प्लस 1 x अपॉन में x, dx को एक साथ लिख दिया। क्यों लिखा अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए x प्लस log x को आपने t मान लिया, राइट। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, x का 1 log x का 1 अपॉन में x, राइट, कर दिया। अब हम इसके साथ dx लगाते हैं, t का डिफ्रेंशिएशन 1 और फिर dt लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 अपॉन में x और ये हो गया dx और यहाँ पर dt। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 1 अपॉन में x और dx, इन सबको हटा के हम dt लिख सकते हैं और इसके जगह हम t लिख सकते हैं। हो गया क्वेश्चन सिंपल। समझ में आया मैंने क्या कहा है। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो देखिए x प्लस 1 अपॉन में x dx को हटा देंगे तो यहाँ पर इसको हटाकर हम dt लिख सकते हैं, इसको हटा के हम dt लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, इसकी जगह हम लिखेंगे t, ये हो गया t स्क्वायर और ये हो गया dt, ये हो गया dt। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन दिख रहा था और देखिए कितना प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा क्वेश्चन बन गया। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब इंटीग्रेशन की शुरुआत ही इससे होती है, ऐसे क्वेश्चन से होती है। इंटीग्रेशन की जब हम शुरुआत करते हैं ना, इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, ये पावर रूल लगाते चले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन था, आप देखिए ना, इस क्वेश्चन को देखे तो कोई भी छोड़ देगा क्वेश्चन को कि मुझसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। और देखिए सब्स्टिट्यूशन कितना प्यारा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन कितना प्यारा मेथड है, उसने इतने भयंकर क्वेश्चन को कितना क्यूट क्वेश्चन बना दिया। देखिए कितना बेकार क्वेश्चन दिख रहा था, राइट, और अब देखिए कितना क्यूट कितना मासूम दिख रहा है। मतलब इससे मासूम क्वेश्चन कोई नहीं होगा, इतना मासूम क्वेश्चन बन गया ये, राइट। चलिए अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब तो आता है आपको t³ अपॉन में 3 प्लस में c, 1/3 को अलग कर दीजिए और t की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस log x होल पावर 3 प्लस में c, ये लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, राइट। आई होप अब आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपको इजी लग रहा होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं समझ आ रहा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा ना। अब और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। देखिए मैंने पहले आपको 5 क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया, राइट, फिर मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है आपको। 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैं क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है मेरे पास, इतने क्वेश्चन लेकर आई हूँ ना कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा कर ही भेजूंगी, मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पर अप्लाई करते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए अब 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन और लिए हैं, इनको सॉल्व करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन में √x और यहाँ पर √x प्लस 1 है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। देखिए समझ में ही नहीं आ रहा मेथड क्या लगाए, राइट, समझ में ही नहीं आ रहा मेथड ही क्या लगाए। तो आपको क्या करना है, जब कुछ भी ना समझ आए ना, ट्राई कीजिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपको। किस बात का, कि जो √x होता है ना, √x उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है जब आप करते हो तो 1 अपॉन में √x आता है। देखिए तो क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, x⁻1/2, राइट, पावर आगे करते हो, राइट, पावर में से 1 माइनस करते हो, बिल्कुल सही बात, 1/2 हो गया, x⁻−1/2 हो गया। तो ये जो है ना नीचे आ जाएगा, राइट, नीचे। और ध्यान दीजिए √x नीचे जरूर आता है। जब भी हम √x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, √x नीचे जरूर आता है। और यहाँ पे देखिए √x है, यहाँ पे √x है, राइट, यहाँ पे √x है। तो जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे लॉग का क्वेश्चन आता है तो हम log x वाली टर्म को t मानते हैं, यही बताया था, राइट।
ऐसे जब रूट वाला कोई क्वेश्चन आएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन में, राइट, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए ये ध्यान रखना हम रूट एक्स वाली वैल्यू को ही टी मानेंगे। ऐसे जब ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ई की पावर एक्स वाले, तो नीचे जब ई की पावर एक्स होगा ना, उसको टी मानने से ऊपर जो ई की पावर एक्स होगा वो हट जाएगा। चलिए जब वो क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझाऊंगी, अभी यहाँ पर समझिए। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आप रूट एक्स को यहाँ पर टी मान सकते हो, तो मर्जी आपकी है किसको मानोगे। ज़्यादातर कोशिश यही करना कि वैल्यू सिंगल हो, मतलब इसको टी मानिए, इसको आप टी मानिए, राइट। इंटीग्रेशन करना है 1 में रूट एक्स प्लस 1 dx, राइट। तो क्या करना है आपको, रूट एक्स प्लस 1 को टी मानना है, राइट। रूट एक्स प्लस 1 को टी मानना है, इसका मतलब क्या होता है 1/2, पावर क्या 1/2, पावर आगे पावर में से आप 1 माइनस करोगे, राइट। 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1 तो यहाँ पे dt आ जाएगा, राइट। 1/2 x रेज़ टू पावर -1/2 और यहाँ पे dx और यहाँ पे dt, राइट। पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, 1/2 1 में x रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पे dx और यहाँ पर dt, राइट। तो 1/2 ये 1 में रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स dx और ये हो गया dt। आपको क्या चाहिए, यहाँ से जब वैल्यू को हटाओगे यहाँ तो t आ जाएगा, देखिए 1 में रूट एक्स प्लस 1, इसको तो हमने t मान लिया। अब जो ये है ना 1 में रूट एक्स और dx, इसको हटाना है। हमें सारी वैल्यू को t में ही तो चेंज करना होता है ना, तो ये देखिए ये दोनों हटके, ये देखिए ये दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को उधर ले जाओ, तो 1 में रूट एक्स dx इजिकल टू 2 dt, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 dt, राइट। और यहाँ इसकी जगह नीचे हम क्या लिख सकते हैं t, राइट। तो देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा हो गया, 1 में t, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 dt, 2 को बाहर निकाल दीजिए, राइट। 1 में t और dt, ये लीजिए। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना अच्छा मेथड है कि इसने इस भयंकर क्वेश्चन को कितना प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन बना दिया। 1/t क्या होता है, log t, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आ जाएगा। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन था, देखते ही मन नहीं करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड ने इसको कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे समझ आएगा, और आपको समझ आएगा कि ये लगाना कहाँ है, कौन से क्वेश्चन में लगाना है, राइट। यहाँ पर जब भी आपको रूट क्वेश्चन दिखे ना, रूट में, और उसका एक और रूट दिखे, तो मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आएगा 2 log t प्लस में c, राइट 2। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या हमारा ये रूट x प्लस 1 और प्लस में c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, राइट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। और क्वेश्चन करते हैं, अभी तो और भी क्वेश्चन है। चलिए अब 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, e रेज़ टू पावर 3 log x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 और -1 इसकी पावर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। पहले देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो हमने 7.1 में अप्लाई की थी, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ई और लॉग के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, यही थी ना प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी पावर बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई log x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 -1 dx, राइट। अब ई और लॉग के बीच में कुछ नहीं है, तो लॉग के साथ जो होता है ना, वही इस पूरे इसका आंसर होता है, पूरे इसका। यहाँ पर x³ आ जाएगा, x³, राइट। और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 -1 dx, राइट। अच्छा अब देखिए ये हो गया x³, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो इसको नीचे ले आइए, +1 और ये हो गया dx, राइट। अच्छा अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और कहाँ लगा सकते हैं, पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर पावर में 1 का डिफरेंस होगा,
पावर में 1 का डिफरेंस। तो 1 का डिफरेंस कब आता है? डिफरेंशिएशन में। जैसे देखिए अगर आप एक्स क्यूब है ना, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो बाद में यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब के बाद यहाँ पर स्क्वायर आता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे क्यूब है। ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए यही तो हमें ध्यान देना है। एक्स क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 3x² आया, एक पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई। तो यहाँ पर हम किसका डिफरेंशिएशन करें जिससे पावर कम हो जाए? यहाँ बड़ी पावर किसकी है? इसकी। तो जब आप इसको t मानोगे ना तो ये वाली टर्म हट जाएगी, जब आप इसको t मानोगे ये वाली टर्म हट जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x⁴ + 1 को t मानना है, राइट। अब डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस कर दिया और साथ में हमें dx लगाना है। t का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे dt आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ तो हमने t मान लिया, यहाँ पर t। अब x³ और dx, x³ और dx को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? x³ और dx को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? dt/4। ये 4 नीचे आ जाएगा, dt/4 लिख सकते हैं, dt/4। तो यहाँ पर अब इसको चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख देती हूँ, x³ dx को हटाकर हम dt/4 लिख सकते हैं, dt/4, राइट। और नीचे हमने क्या लिखना है? t, 1/t, 1/t, राइट, 1/t। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये t कहाँ से आया? इसको हमने माना था। और x³ और dx को हटा के हम dt/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, यहाँ 1/t लिखिए और यहाँ पे dt लिखिए, राइट। अब देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया है। बार बार मैं कह रही हूँ प्यारा सा क्वेश्चन, आपको नहीं लग रहा? बताओ, आपको नहीं लग रहा कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया है? देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन था, आप खुद देख लीजिए, है ना, कितना बेकार सा क्वेश्चन था। और देखिए इसको सॉल्व करके कितना क्यूट सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन बन गया। इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। 1/4 और ये लॉग में आ जाएगा, log t + c, राइट। 1/4 t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या हमने मानी थी? t किसको माना है हमने? ये रहा, t हमने माना है x⁴ + 1 को और प्लस में c। तो 1/4 log x⁴ + 1 + c, ये आ गया इसका आंसर। किसका आंसर? 7th का आंसर। देखिए कितना बेकार क्वेश्चन था और देखिए सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद कितना प्यारा सा, मासूम सा, कितना मासूम है, मतलब इससे मासूम कुछ होगा ही नहीं, कैसा क्वेश्चन बन गया देखिए, राइट। चलिए अब 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटीग्रेशन करना है e⁻x प्लस e⁻−x प्लस नहीं है माइनस है, माइनस है यहाँ पर, राइट। माइनस अपॉन में e⁻x प्लस e⁻−x और यहाँ पर है dx। इतने सारे e⁻x देखे ना चक्कर आने लग गए हैं, ऐसे ही हो रहा है ना आपको भी, है ना। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट। इतने सारे e⁻x को देख के डरना नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़े पहले क्या कहा था कि जब भी e⁻x का क्वेश्चन आए ना, ऊपर भी e⁻x हो, नीचे भी e⁻x हो, तो मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेगा कि नीचे वाली टर्म को t मानने से ना ऊपर वाली टर्म हट जाएगी। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, जब भी e⁻x के क्वेश्चन आएंगे ना, e⁻x के क्वेश्चन आप यहाँ भी देख लीजिए, देखिए ये भी e⁻x का क्वेश्चन है और ये भी e⁻x का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में ना मोस्टली क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना उसको t मानने से जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, ऊपर वाली पूरी e⁻x की वैल्यू हट जाती है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर में e⁻x वाली टर्म है इसको t मानिए, मान लिया, डिफरेंशिएट कीजिए। क्या बताया था डिफरेंशिएशन में? फंक्शन एज इट इज, है ना, पावर रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो फंक्शन एज इट इज। उसके बाद क्या बताया था, जिसके ऊपर पावर है हमें उसके साथ लॉग लिखना होता है, राइट, इनटू में, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है क्या यहाँ पर, वो लिखना होता है 1, राइट, प्लस। अब इसका करते हैं, इसका तो क्या होगा, e⁻x एज इट इज, साथ में आएगा log e, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, राइट। डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन। साथ में dx लिखना है और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 और साथ में dt, तो यहाँ पे dt आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा, राइट। सिंपल कर लीजिए,
ई रेस्ट टू पावर एक्स रहेगा यहाँ पर, लॉग ही हमारा 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो यहाँ पर सिर्फ ई रेस्ट टू पावर एक्स बचेगा। इसकी बात करते हैं, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे dx और यहाँ पे dt। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। चलिए कोई नहीं, डिटेल में समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई रेस्ट टू पावर एक्स, लॉग ई की वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, लॉग ई की वैल्यू 1 -1, dx और यहाँ पर dt, राइट। अब देखिए, अब आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर ई रेस्ट टू पावर एक्स ही आएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा dx और ये हो जाएगा dt। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, ये पूरा हमारा t बनेगा, और मैंने क्या कहा था, जब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर जितनी भी हमारी e वाली टर्म होती है ना वो हट जाती है। देख लीजिए, ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, देख लीजिए, इन सबको हटाकर हम dt लिख सकते हैं, राइट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर इन दोनों को हटाकर, इसको और इसको हटा के हम ऊपर dt लिखेंगे, और नीचे की वैल्यू को हमने t माना था, t, राइट। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 1/t dt। देखिए कैसा क्वेश्चन था और कितना प्यारा बन गया है ना, कितना भयानक सा क्वेश्चन था, और देखिए कितना क्यूट सा क्वेश्चन बन गया है, राइट। सब्स्टिट्यूशन यही तो मेथड है, कितना प्यारा मेथड है। जो क्वेश्चन इतना टफ लगता है ना देखने में, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने से इंटीग्रेशन ईजी हो जाती है, बहुत प्यारी हो जाती है, राइट। तो अब तो आपको इसका इंटीग्रेशन आता है ना, 1/t मतलब log t, log t, राइट। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, log t प्लस में c, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log t की वैल्यू क्या है, ये ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस c, ये लीजिए, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। देखिए कितना सिंपल है, राइट। और प्रैक्टिस करोगे ना और क्वेश्चन करोगे, आपको और मज़ा आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इंटीग्रेशन में बेस्ट मेथड है ये, राइट। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आ जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने आज इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक आप 15 क्वेश्चन हो जाएंगे जब इसको कर लेंगे तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कैसे पुट करनी है, राइट। तो अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम 7.4 और 7.5 के क्वेश्चंस करेंगे फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरा पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए अब 9th और 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 2x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 7 dx, राइट। अब देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या नीचे के फैक्टर करने के बाद ऊपर वाली टर्म आ रही होगी। मतलब नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या फैक्टर करके ऊपर वाली टर्म आ रही होगी, नहीं आएगी, राइट। लेकिन क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाली टर्म आ रही होगी, चेक कर लीजिए। अगर आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हो, करिए, 2x, इसका 2x आएगा, इसका 5 आएगा, और ऊपर देखिए 2x प्लस 5 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जब नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है, तो अभी के लिए ये मान लीजिए कि आप 2 मेथड ट्राई कर सकते हो। एक कि नीचे वाले को t मानने से, मतलब डिफरेंशिएशन करने से क्या ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, चेक कर लीजिए। अगर आ रही है तो मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, राइट। या फिर फैक्टर करने से क्या ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, फैक्टर करने से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, राइट। फिर ये लॉग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो भाई अभी मुझे दिख रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, तो मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, राइट। तो चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को आपने t माना, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस ये 5 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे dx आ जाएगा और ये हमारा dt हो जाएगा। तो ऊपर ये पूरी टर्म हट जाएगी और dt आ जाएगी, राइट। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ऊपर जो 2x प्लस 5 और dx है ना, इन दोनों को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, dt, और नीचे t, राइट।
तो ये हो जाएगा हमारा dt और नीचे t, नीचे t क्योंकि हमने इसको t माना है, और इन दोनों को हटाकर हम dt लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हो गया 1/t और dt, 1/t और dt। कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। देखिए कितनी सारी टर्म्स थी और यहाँ देखिए सिंगल t टर्म है, कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए ये हो जाएगा log t प्लस में c, वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए। log t क्या था हमारा x² प्लस 5x माइनस 7 प्लस c, ये लीजिए ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को ख़त्म करते हैं। आइए अब 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, e⁻3x अपॉन में e⁻3x प्लस 1 और dx, राइट। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्या बताया था, मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी e⁻ वाला क्वेश्चन आता है ना, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को t मानने से ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। मतलब नीचे वाली वैल्यू को आप t मानोगे ना, तो ऊपर जो भी दिख रहा है ना वो हट जाएगा। हम मेनली कर क्या रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है, सबको एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, सबको एक दूसरे वेरिएबल में, राइट। अभी सब x में चल रहा है और मुझे इसका डिफरेंस, अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, मुझे नहीं आता है इसका इंटीग्रेशन, लेकिन मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर एक ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। बस यही तो है सब्स्टिट्यूशन, इसको सिंपल करना है मुझे। तो क्या करेंगे, क्या कहा मैंने, जब भी e⁻x का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वहाँ पर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को t मानने से ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर e⁻3x प्लस 1 को आपने t माना, राइट। अब क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन, e⁻3x पावर रूल नहीं लगेगा, राइट, पावर रूल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसके साथ हम लॉग लगाते हैं इनटू में, राइट। और उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इनटू में लिखते हैं, राइट। ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0 होता है, 1 का 0 होता है, और यहाँ पे हम dx लिखेंगे, t का 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे dt आ जाएगा। तो ये हो गया e⁻3x log e की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 3, यहाँ पे dx और यहाँ पर dt, राइट। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल करूँ तो ये क्वेश्चन ऐसा है, 1 अपॉन में e⁻3x प्लस 1 e⁻3x और dx। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, राइट, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऊपर क्या है, e⁻3x और dx, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। तो इन दोनों को हटाकर मुझे बस यहाँ पर ये दोनों चाहिए, e⁻3x और dx चाहिए। 3 को पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, dx और dt। ध्यान दीजिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 e⁻3x dx, ये लिखा। मुझे बस ये दोनों चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए, e⁻3x dx, ये हो जाएगा dt/3, राइट। तो अब इसकी जगह t लिखना है, तो ये 1/t हो जाएगा, 1/t, और इन दोनों की जगह हम ये लिखेंगे dt/3। अब देखिए जो सारी चीज़ें x में थी वो देखिए t में आ चुकी है। यहाँ पर आपको एक भी x देखने को नहीं मिलेगा, मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन सही किया है। अगर एक भी x नहीं बच रहा है तो मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन सही किया है। और देखिए 1/3 को बाहर निकाल लीजिए, 1/3 को बाहर निकाल लीजिए, 1/t और dt। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया है, राइट। इसको हटा के देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/3 log t प्लस में c, राइट। तो 1/3 इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 log t की वैल्यू ये है e⁻3x प्लस 1 प्लस c, 1/3 log t की वैल्यू e⁻3x प्लस 1 प्लस में c। ये लीजिए 10th क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। देखिए कितना इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप देखो जो क्वेश्चन इतने डेंजरस लग रहे हैं देखने में, इतने भयानक लग रहे हैं, उनको जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये मुझे उम्मीद है, राइट।
और मैंने आज आपको 15 क्वेश्चंस करवाए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड 15 क्वेश्चन करवाए हैं। और ये भी मैंने आपको बताया है कि आप कैसे सोच सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे लगेगा, राइट। तो आई होप आज की वीडियो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो, राइट, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।